हिलसा में ही रहता हूँ, पटना में मैं नहीं रहता हूँ। पटना में मैंने क्वार्टर भी नहीं लिया है। अपना घर भी पटना में जो मिलता है विधायक लोगों को, हम लोग क्वार्टर भी अलॉट नहीं करवाया है। और सवेरे हम 8 बजे से बैठ जाते हैं 12 बजे तक, शाम में फिर हम बैठ जाते हैं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। और जनता यहाँ पर आते रहती है, जिसका जो काम रहता है आसानी से हो जाता है। कहते है सबको कि हम रोज मिल रहे हैं हिलसा में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग आते हैं, जो भी बनता है हमसे, वो सब काम हम कर रहे हैं। जो भी उनका, जैसे मान लिया गांव गांव है, गांव में कहीं पीसीसी ढलाई करना है, नाला बनवाना है या सामुदायिक भवन बनवाना है, उस तरह का काम हम कर रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बनना है, उसे बनना। और हमने लगभग ये 5 साल में हमने लगभग 200 गांव को हमने पैसा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान आज हम हिलसा विधानसभा पहुंच गए हैं और हिलसा से वर्तमान विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं। प्रेम मुखिया जी के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हैं इस इलाके में। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, कैसा तैयारी चल रहा है सर? क्योंकि विधानसभा चुनाव दोबारा आ गया है, पिछले बार भी काफी कम मार्जिन से आप विजयी हुए थे। देखिए, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, जेडीयू से जी, और हमारे नेता जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो भी कार्य करवाए गए हैं वो नज़र के सामने है। वो कहीं छिपा हुआ नहीं है कि क्या करवा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पेंशन का सवाल हो, 400 से 1100 कर दिए, इस तरह और बहुत चीज़ है। कितना बताया जाए। हमको लगता है कि सरकार का पैसा, बिहार सरकार का पैसा लगभग हर घर में कुछ ना कुछ जा रहा है, चाहे जिस रूप में जाए। तो ये हम लोग के तो काम पर हम लोग चलते हैं कि काम हमारे नेता के द्वारा किया जा रहा है, वोट हमको मिलेगा। नेताजी काम कर रहे हैं, वोट हमें मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है सर कि पिछले बार का जो मार्जिन इतना कम रहा था जीत का, उस मार्जिन को इस बार कैसे देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या रणनीति है आपकी सर? देखिए, हिलसा विधानसभा का जो बनावट है जी, वो बनावट यहाँ पर कहिए तो जाति के हिसाब से ही आजकल लोग वोट देते हैं। जी, तो यहाँ 2 जातियों का वर्चस्व है, यादव और कुर्मी। जी, और उसके बाद है अति पिछड़ा। तो यादव कुर्मी का जो वोट का जो रेशियो है वो 5-6 हजार 8 हजार का अंतर है, नहीं तो दोनों लगभग बराबर के रेशियो में है। जी, तो यहाँ पर जो अति पिछड़ा ओबीसी जो है, उस जाति का वोट यहाँ पर मार्जिन रखता है जी। और वही वोट से यहाँ हार जीत होता है और उसी से तय होता है यहाँ का राजनीति। क्या लगता है पिछले 5 साल में सर, 2020 से 25 का समय लगभग 5 साल का बीत गया, आप कैसे लोगों के साथ खड़े रहे? क्या क्या काम करने का आपका तौर तरीका रहा? देखिए, मैं हिलसा में ही रहता हूँ, पटना में मैं नहीं रहता हूँ। पटना में मैंने क्वार्टर भी नहीं लिया है। अपना घर भी पटना में जो मिलता है विधायक लोगों को, हम लोग क्वार्टर भी अलॉट नहीं करवाया है। और हम हिलसा में ही अपने घर में रहते हैं और सवेरे हम 8 बजे से बैठ जाते हैं 12 बजे तक, शाम में फिर हम बैठ जाते हैं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। और जनता यहाँ पर आते रहती है, जिसका जो काम रहता है आसानी से हो जाता है। पटना जाने में एक आदमी को आने जाने में 200 रुपये खर्च है, तो ये खर्च तो कम से कम उसका बचता है। तो हम इसीलिए हिलसा में ही रहते हैं और यहीं पर पब्लिक से मिलना जुलना रहता है। इस बार क्या स्पेशल लेकर आए हैं चुनावी मैदान में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या बूढ़े बुजुर्गों के लिए? देखिए, जो मेरे द्वारा एक कार्य करवाया गया है, काम करवाया गया है इस विधानसभा में, जी, तो मैंने एक बड़ा अस्पताल बनवाया है। जी, कराए ब्लॉक में अस्पताल है। मेरे गांव ही में बाजितपुर मेरा घर है, उसी गांव में हमारे बाप दादा ने लगभग 1.5 एकड़ जमीन आज से करीब करीब 70 बरस पहले दान कर दिया था हॉस्पिटल के नाम पर। जी, वो ऐसे बंजर पड़ा हुआ था, उसको मैंने बनवाया और वो आज हॉस्पिटल बनकर के तैयार है। वो एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर प्रखंड कराए परसुराय के बाद वही हॉस्पिटल है जो कि बना है वहाँ पर। और उसके बाद मैंने यहाँ से हिलसा पूर्वी बाईपास से मैंने एक सड़क का योजना दिया है जो कि बुडको के द्वारा होता है।
और वो योजना पास हो गया है और वो बाजार से और हिलसा पूर्वी बाईपास से वो लिंक करेगा और खास करके कोयरी टोला और वहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं रविदास टोला, चौधरी टोला, ये सबको जोड़ेगा वो और उन लोग के लिए एक नया आयाम बनेगा अगर ये रोड बन जाता है तब। मतलब बनना ही है, वो सब आ गया है, वो गया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए और वो बनना है उसको। क्या लगता है इस बार जो है कैसे समीकरण को साधेंगे? जातीय समीकरण तो आपने बता दिया कि भाई कुर्मी और यादवों का समीकरण लगभग बराबर है, 2-4-5 हजार का ऊपर नीचे है, जो ही वही निर्णायक स्टेज तक लोगों को पहुंचाती है। ये तो सही है, लेकिन इसके बाद भी आप इस बार आपके ऊपर लोग भरोसा जताते हैं, तो आप अगले विधानसभा अगले कार्यकाल में कैसे लोगों के साथ खड़े होंगे? अगले कार्यकाल में तो लोग, मेरा जनता देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो कम से कम इतना तो आफियत है सबको कि हम रोज मिल रहे हैं हिलसा में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग आते हैं, जो भी बनता है हमसे, वो सब काम हम कर रहे हैं। जो भी उनका, जैसे मान लिया गांव है, गांव में कहीं पीसीसी ढलाई करना है, नाला बनवाना है या सामुदायिक भवन बनवाना है, उस तरह का काम हम कर रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बनना है उसे बनना। और हमने लगभग ये 5 साल में हमने लगभग 200 गाँव को हमने पैसा दिया है। 200 गांव को पैसा दिए हैं अलग अलग फंड के लिए? हाँ, अलग अलग काम के लिए 200 गाँव को लगभग, मतलब उतना दिया है पैसा, विभाग से दिए हैं। हाँ, जो हम लोग को क्षेत्रीय विकास योजना में पैसा मिलता है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में विकास। तेजस्वी यादव सर ये भी लगातार कह रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई चाचा अब थक गए हैं, नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ चल रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? ये तो अगर लालू जी को भी मौका मिल जाए अभी क्या सीएम बनना है तो वो भी नहीं चुकेंगे इससे। वो कहेंगे हाँ ठीक है चलो भाई हम ही को बना दो। तो ये तो खुद उनको सोचने की बात है कि जब लालू जी भी अभी सीएम बन सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? तो अब क्या लग रहा है, अभी आपको क्या लगता है नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक रूप से? हाँ, स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब तो ये कहिए उम्र है 75-70 बरस के बाद हर आदमी को कहीं न कहीं से कुछ परेशानी महसूस होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं महसूस किया जा रहा है कि हाँ भाई वो बहुत मतलब ये लाचार है, चाहे कोई काम करने में सक्षम नहीं है। अभी भी जो डिसीजन लेते हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो सब सही है। कहीं विपक्ष के तरफ से आरोप ये लगातार लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार बस चेहरा है, कंट्रोलिंग तो बीजेपी कर रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें बीजेपी का कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जो भी करते हैं या सोचते हैं या जो चाहते हैं, उनका मन में जो करता है, दिमाग जो कहता है वही काम करते हैं, वो किसी के कहने से कुछ नहीं करते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है इस बार हिलसा का कल्याण आप कैसे कर सकते हैं? हिलसा में जो भी समस्याएं दिख रही है उसको आज जीर्णोद्धार कैसे करेंगे आप? हिलसा का देखिए, यहाँ ये नगर परिषद है जी, तो नगर परिषद में तो यहाँ ऑलरेडी शहरी क्षेत्र के लिए जो है नगर परिषद काम कर रही है। जी, अब बाकी देहाती क्षेत्र के लिए हम हैं। तो यहाँ पर लगभग कुछ रोड बनना है, लेकिन बना हुआ है 2-4 को, कुछ छोटा छोटा रोड जो है जी, वो बाकी है बनना। नहीं तो हम समझते हैं कोई भी गांव ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जहाँ तक रोड नहीं बना है, आने जाने का सुविधा नहीं है। तो यहाँ तो लगभग विकास का काम हो गया है। हम यही कहे थे, हम मुख्यमंत्री जी से भी हमने बोले थे और उसका कागज भी यहाँ, चिट्ठी भी आया हुआ है यहाँ एक ग्रिड बनाने के लिए जी, और वो चिट्ठी यहाँ आ गया और यहाँ से जो है एसडीओ, बिजली के एसडीओ और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी ने वो विभाग में भेज दिया है। अगर वो ग्रिड बन जाता है तो हिलसा का मतलब इलेक्ट्रिक का कल्याण, जो बार बार लाइन कटता है या बंद होता है, वो कल्याण हो जाता है। यहाँ कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंतिम में 2 लाइन में हिलसा विधानसभा के लोगों से क्या अपील के तौर पे कहना चाहेंगे? अपील के तौर पर तो कहना चाहेंगे कि अगर हमसे कहीं कुछ गलती हो गया है तो उसको माफ़ करेंगे आप लोग। और हम जो विकास का काम निरंतर बढ़ रहा है, जो गति है वो गति बराबर रहेगा और वो गति से हिलसा का विकास होते रहेगा। बस यही बात कहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे हिलसा के मौजूदा विधायक प्रेम मुखिया जी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो काम किया है वो जनता देख रही है और उसी के हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव में जनता निर्णायक भूमिका में है और वो निर्णय लेगी और उम्मीद करते हैं
कि जनता हमें दोबारा मौका देगी। लेकिन ये सवाल हम हिलसा के लोगों पे भी छोड़कर जाते हैं कि आप ही तय कीजिए कि आपके विधायक कौन बनेंगे, आप विधानसभा किनको अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजने की तैयारी में हैं, क्योंकि आपका एक एक सुझाव, आपका एक एक कमेंट हमें ताकत देती है, हमारी ताकत बनती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पिछले बार 2020 का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा था, उसमें महज प्रेम मुखिया जी 12 वोट से जीत हासिल किए थे। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय भी, चुनाव का जब परिणाम आ रहा था उस समय। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यहाँ का समीकरण बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले बार चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी अलग से प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार एक साथ एनडीए में शामिल हैं, एक मुश्त शामिल हैं। और यहाँ तक चिराग पासवान की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि जीवन में पहली बार, इतिहास में पहली बार लोजपा और जदयू एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के अंदर पहुंचेगी। इन तमाम चीजों को लेकर के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीजें सामने नजर आ रही है कि इस बार एनडीए का पक्ष और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम मुखिया जी के लिए इतना आसान कहना नहीं होगा, इन्हें कहीं ना कहीं मजबूती से चुनावी मैदान में आने की जरूरत है, जिसके बाद चुनाव कितना इंटरेस्टिंग होगा वो तो वक्त तय करेगा। और हिलसा विधानसभा की जनता तय करेगी कि विधानसभा में किनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है। चलिए इजाजत दीजिए, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।